जय हिंद प्यारे दोस्तों। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज थोड़ा सा एक इम्पोर्टेंट कहें या फिर समझे कि एक गुड न्यूज ही मान के चले, लेकिन क्या है ना कि आयोग से अब जो न्यूज मिलती है, अब वो कब तक श्योर रहती है पता नहीं, क्योंकि कुछ दिन पहले जब हम लोग पता किए तो बोले 15 फरवरी तक आप लोगों का डीवी का एक शेड्यूल दे दिया जाएगा, बट तब भी नहीं दिए। तो अब इन लोग की बातों भरोसा नहीं होता है। बट इस बार सामने सचिव जी से बात हुई है, थोड़ा सा एक न्यूज मिली है, सोचे आपसे शेयर करें। उम्मीद है आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। चैनल पे सब्सक्राइब करिए अगर नए रहेंगे तो। चलिए क्लास शुरू करते हैं हम। देखिए, सबसे पहली बात है कि इस बार बहुत सारे बड़े बड़े कोचिंग जाइंट हैं, सब लोगों से मिलकर बात हुई थी कि एक डेट रखा जाए, उस डेट पर आप सभी उपस्थित हों ताकि एक दबाव बने। देखिए, अगर आयोग पर दबाव बनाना है तो एक बड़ी संख्या में छात्रों की संख्या होनी जरूरी है। तो इस बार कुछ बच्चे पिछली बार के मुकाबले पहुंचे। जैसे पिछली बार बच्चे बहुत कम पहुंचे थे, 4-5 गिन के पहुंचे थे, तो इस बार कुछ ज़्यादा बच्चे पहुंचे, थोड़ा सा अच्छा लगा। कुछ अच्छे राजनेता के रूप में जो कार्य करते हैं एग्रीकल्चर में, वो सब भी पहुंचे थे, ये बहुत अच्छा लगा। तो लगा इस बार कि हाँ, थोड़ा सा एक दबाव बनाने का हम लोग काम कर सकते हैं। तो कह सकते हैं कि ये जो अभियान था सफल था। छात्रों संख्या ठीक ठाक थी, पिछले बार के मुकाबले थोड़ा ज़्यादा थी, ये अच्छा लगा। सचिव महोदय से बात हुई। जो सबसे बड़ी बात थी हम लोग की कि जो हम लोग सचिव महोदय से बात करना चाह रहे थे, उनसे जो कुछ भी डिस्कस करना चाह रहे थे, उनसे बात हुई। इस पर क्या बात हुई है, टेलीग्राम पे पूरा एक पोस्ट लिख कर डाल दिया गया है। जिनको अगर समझना है क्या क्या बात हुई थी, पॉइंट टू पॉइंट वहाँ पर पोस्ट लिख कर डाल दिया गया है। वहाँ पर टेलीग्राम पे पढ़ सकते हैं, टेलीग्राम ज्वाइन जरूर करिए। वहाँ पर दिन भर क्विज कराए जाते हैं, इतना क्विज कराए जाते हैं कि आप जितना चाहे, दिन भर में 100 से ज़्यादा क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। आप पेट भर के क्विज करिए, वहाँ पर बहुत फ्री है मिल रहा। चलिए, तो देखिए, सभी प्रश्न उत्तरों ने बहुत प्रेम पूर्वक मर्यादित होकर हम लोग को समझाया, उत्तर दिया। अच्छा लगा कि सचिव जी थोड़ा सा इस बात को समझ रहे हैं कि हम बच्चे बहुत फ्रस्ट्रेट हैं। देखिए, 1 साल हो गया भर्ती के एग्जाम कराए, ठीक है। हम सबको याद होगा कि जुलाई में एग्जाम कराया गया था, ठीक है। अक्टूबर में इन्होंने डीवी का डेट दी, डीवी का नोटिफिकेशन दिया था। तब से बच्चे यही कयास लगाए हैं कि कब होगा, क्या होगा। तो थोड़ा सा न कहीं हम लोग के साथ जाति हो रही है, एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट के साथ जाति हो रही है। तो इस पर उन्होंने खुद अच्छे से बात किया, शालीनता से बात किया, स्पष्ट उत्तर दिया। क्या क्या प्रश्न रहा, क्या क्या उत्तर दिया, देखिए। पहला प्रश्न यह रहा कि नोटिस कब तक जारी होगी। हम लोगों की तरफ पहला क्वेश्चन दागा गया कि सर नोटिस कब तक जारी होगी। तो उन्होंने कहा 10 से 15 दिन का इंतजार करिए आप लोग को। देखिए, 2-3 वैकेंसियों की डीवी की नोटिस देनी है। तो उन्होंने कहा है कि हम लोग के पास पहले तो स्टाफ की बहुत बहुत कमी है, इसीलिए थोड़ा सा काम करने में डिले हो रहा है। कहीं न कहीं उनकी बात सही थी, सब लोगों ने सहमति दिखाई, क्योंकि इस समय कई सारे प्रक्रिया चल रही है। उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाला है, एसआईआर की प्रक्रिया चल रही, उसमें भी बहुत सारे दवा आयोग पर भी बढ़ते हैं, कुछ कार्य करने वाले कर्मचारी उधर भी लगे हुए हैं। तो सर बोला है उन्होंने कि थोड़ा सा इंतजार करिए, 10 से 12 दिन के भीतर आप सब लोग को एक नोटिस दे दी जाएगी। और अगला क्वेश्चन हम लोगों ने पूछा कि एजीटीए का जो डीवी है वो कब तक करवाई जाएगी, मतलब आप कंप्लीट कब तक कराओगी, इसको तो एक बताओ आप। उन्होंने कहा हर हाल में। देखिए, उन्होंने यह बोला हर हाल में मार्च में डीवी पूरा करा लेंगे। पहली बार देखिए उन्होंने इस तरह से बोला कि हर हाल में हम मार्च में डीवी कंप्लीट करा लेंगे, मतलब कि ऑल इन पोर्टल ओपन कर देंगे, सभी बच्चे अपना स्कैन डॉक्यूमेंट जमा कर देंगे और स्कैन करके हम लोग जो डीवी का कंप्लीट कार्यक्रम है उसको हम लोग मार्च में पूरा करा लेंगे। यह सुन के थोड़ा सा तसल्ली मिली है, ठीक है। अगला अगला सचिव महोदय से पूछा गया कि हम लोग फिर तो नहीं आना पड़ेगा, ऐसा तो नहीं है कि पिछली बार आपने डेट दिया कुछ नहीं हुआ, फिर हम लोग इकट्ठा हुए, फिर तो ऐसा नहीं होगा। उन्होंने आश्वासन दिया हम लोग को इस बार है कि इस बार हो सकता है कि अब आपको दोबारा आयोग नहीं आना पड़ेगा, ठीक है। अब उन्होंने आश्वासन दिया है कि आएगा, आप लोग को दोबारा नहीं आना पड़ेगा। मार्च में आपकी जो डीवी का कार्य है रुका है, उसे हम लोग हर हाल में पूरा करा लेंगे, ठीक है। तो फिर कोई मतलब एक प्रश्न था बहुत हम लोग के मन में भटक रहा था, क्योंकि बहुत सारे छात्र पूछ चुके थे कि सर नई भर्ती कब तक आएगी। देखिए, पहले ही बता चुके, मार्च अंतिम होने से पहले कोई भी अपडेट नहीं मिलेगा, और वही हुआ। सचिव महोदय ने सीधे तरीके से कहा कि अभी नई एजीटीए भर्ती कब तक आएगी इस पर फिलहाल कोई जानकारी नहीं है। देखिए, उनका क्या मतलब, कहना भी उनका सही था, उचित था कि एक बहुत बड़ी भर्ती एजीटीए की, करीब करीब मान के चलो, इतनी बड़ी भर्ती को अगर बिना पूरा कुराया नई भर्ती निकाल देंगे तो बच्चे दोनों में फॉर्म फिल करेंगे, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि पहले पुरानी भर्ती को पूरा किया जाए, उसके बाद हम अगली भर्ती विचार करेंगे। लेकिन 2700 से ज़्यादा पद का अधियाचन आयोग को मिल चुका है, इस बात को बेफिक्र रहिए।
भर्ती आएगी, पहले भी कर चुके हैं। आप लोग को मैराथन भी चलाई जा रही है, टेलीग्राम पे क्विज भी चलाया जा रहा है, आप लोग के लिए पैड ग्रुप भी बना दिया है जीटीए का, जिसमें फुल पेपर मिलेगा। आप सब लोग चाहें तो अगर पैड ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर डे एक पूरा जीटीए का पूरा पेपर दिया जा रहा है, कंप्लीट पेपर डिटेल में। तो देखो इसलिए कराया जा रहा है क्योंकि हम सब लोग को कन्फर्म है कि जो एजीटीए की नई भर्ती आने वाली है वो बहुत जल्द आएगी, और 2700 से ज़्यादा पद होना एक अपने आप में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी रहेगी। लेकिन इस भर्ती के पूरा होने के बाद ही कोई चांस है। पहले उनका कहना है कि पुरानी भर्तियों को प्राथमिकता दिया जा रहा है, ठीक है, पहले पुरानी भर्तियों को प्राथमिकता दिया जा रहा है, पुरानी भर्ती पूरा करा लेंगे, उसके बाद नई भर्ती पर कार्य किया जाएगा। फिर उनसे पूछा गया, सबसे पूछा गया कि फिर लोअर पीसीएस का क्या उम्मीद है। देखो सबसे, अगर इस बार सबसे ज़्यादा किसी भर्ती की मांग हुई है, और अभी हम लोग कुछ दिन पहले एक बहुत अच्छी लेटेस्ट न्यूज़ गोरखपुर से मिली थी आपको लोअर पीसीएस के बारे में, उस पर बहुत जल्द आपको वीडियो मिल जाएगा, उस पर काम चल रहा है। तो देखो लोअर पीसीएस के बारे में जब पूछा गया तो उन्होंने कहा अप्रैल के बाद संभावित है, ठीक है, जो नोटिफिकेशन है, जो अध्याचन मिला हुआ है उसके अनुसार जो भी नया अगली लोअर पीसीएस की भर्ती का नोटिफिकेशन है अप्रैल के बाद आप लोग को मिल जाएगा, ठीक है। अप्रैल तक उन्होंने कहा कि अप्रैल तक वेट करिए, अप्रैल के बाद आप लोग को मिल जाएगा। पता है इसमें दो चीज़ है, पहली बात भर्ती आने वाली इसकी खुशी नहीं है, सबसे बड़ी खुशी इस बात की है कि लोअर पीसीएस इस बार पेट से आने का उम्मीद है। देखो पेट का एग्जाम 2021 से चल रहा है, और 2021 से कयास लगाई जा रही थी कि लोअर पीसीएस कराया जाएगा, लेकिन 2021 से आज तक लोअर पीसीएस नहीं आई है, और इसीलिए दो लोअर पीसीएस में बहुत पद है। अगर देखा जाए ना तो लोअर पीसीएस में 2200 से ज़्यादा पद खाली हैं, 2200, समझ रहे हो आप, बहुत बड़ी भर्ती होती है। और लोअर पीसीएस में कुछ ऐसे पद होते हैं जो पीसीएस के समकक्ष होते हैं, यानी आप एक प्रमोशन लोगे ना डायरेक्ट पीसीएस ऑफिसर बनोगे। आप सोचो ऐसे एग्जाम दे रहे हो जिसमें सिर्फ एक पेपर दोगे, सिंगल पेपर दोगे, इंटरव्यू नहीं दोगे, और पीसीएस अधिकारी बन जाओगे। भाई साहब इतना जान लगा देना पढ़ने में ना, इतना जान लगा देना पढ़ने में कि सीट तो पक्की कर के रखना अपना, ठीक है। अपना तो किताब में एकदम नाम छाप के ही रखो कि हमें इस पर पद लेना है, इससे बड़ी पद कभी ज़िंदगी में ना मिलेगी मेरे दोस्तों यारो, समझ लो आप, ठीक है। और सबसे पहले उन सभी मित्रों का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने नेतृत्व किया और जाकर आगे बढ़ के सारे क्वेश्चन को सामने रखा। उन सभी सीनियर्स, उन सभी नेता लोगों का बहुत बहुत आभार जिन्होंने हम लोग का साथ दिया। आज जो भी भर्ती के बारे में लेकर एक छोटी सी सही आंदोलन हम लोग कर पाए, उनमें मेन देखिए भूमिका रही राजनेताओं की या नेतृत्व करने वाले भाई मित्रों की। बहुत बहुत शुक्रिया, तहे दिल शुक्रिया कि आप लोगों ने हम सभी साथियों का मतलब तार्किक और सटीक रूप से सहयोग किया और हम लोग अपने प्रश्न को रख पाए, ठीक है। चलिए एक बहुत ही सिंपल सा बात कहूँगा, ठीक है। आप सभी यह प्रयास निश्चित रूप से रंग लाएगी, आप सभी लोग मेहनत करते रहिए। नई भर्ती जल्दी आने वाली है। देखिए पहला अपडेट अगर मैं शॉर्टकट में बता दूं, पहला अपडेट क्या है कि नई भर्ती जल्दी आने वाली है, बस पुरानी भर्ती पूरी हो जाए। दूसरा अपडेट इसमें क्या रहेगा, लोअर पीसीएस की भर्ती अप्रैल के बाद संभावित है। लोअर पीसीएस देखो बच्चों वाला खेल नहीं है, बोल चुका हूँ, इसमें बस लोअर पीसीएस लगा है, समझ लो पीसीएस ही बनने वाले हो, ठीक है। तो समझ लो कि सब के सब गला काट कंपटीशन के लिए बैठ रहे हैं। अगर आप चाह रहे हो सीट पक्की करनी है, अभी पहले एक काम करो कि अपने बेसिक्स क्लियर रखो। नया सिलेबस जो आएगा वो आएगा, देखा जाएगा, उस हिसाब से पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी अपने बेसिक्स क्लियर रखो कि अभी तुम्हें क्या पढ़ना है, ठीक है। और तीसरी बात जो सबसे इम्पोर्टेंट जिसके लिए हम सब लोग वहाँ गए थे, वो यह है कि सर ने बोला है मार्च तक आप सब लोग का ये कंप्लीट कर लिया जाएगा। उम्मीद है छोटा सा सेशन बना रहा हूँ तो कि ज़्यादा आपको समय लूँगा, बहुत फ्रस्ट्रेट हो, बहुत परेशान हो, मेहनत करते रहो, रंग लाएगी, परेशान मत हो, मेहनत करते रंग लाएगी। बहुत जल्दी आप सब लोग को गुड न्यूज़ मिलने वाली है। चैनल पे आप सब नए रहना, जरूर सब्सक्राइब करना, आप लोग का सब्सक्राइब करना एक प्यार बढ़ाता है, एक ग्रुप को बढ़ाता है। और टेलीग्राम ज्वाइन करो, वहाँ सब लोग जम के क्विज करो, बहुत क्विज मिल रहा है। सुंडा की किताब की डेली जितने भी PYQ है, जितने प्रीवियस ईयर एग्जाम है उनके क्वेश्चन बहुत क्विज कराए जाते हैं भाई, आपको डेली कराए जा रहे हैं। वहाँ जाओ, ज्वाइन करो, मस्त पढ़ो लिखो। चलो अपना ध्यान रखो, मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में। और जो भाई लोग बहुत परेशान थे कि AGTA में कौन कौन सा ज्वाइन करना है, एक्सटेंशन में, प्लांट प्रोटेक्शन में या सॉयल साइंस में, किस में ज्वाइन करना है, उस पर वीडियो बन गई है, आपको कल तो वीडियो मिल जाएगी। तो उस पर भी वीडियो बन चुकी है, पूरा काम हो चुका है, बस एडिटिंग का काम एडिटिंग करने के लिए दे दिया गया। एडिटिंग हो जाएगी और आप लोग कल वो वीडियो मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक मस्त रहिए, ध्यान रखिए, एकदम खुश रहिए।